गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं सर। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो सीईटी एग्जाम है हरियाणा का, ये तो एक बच्चों का जो फर्स्ट पेपर है, ये तो जस्ट यदि किसी बच्चे ने मैट्रिक भी ढंग से कर रखी तो वो ही क्वालिफाई हो जाएगा। और दुनिया की इतनी भीड़, कोई अकेडमियों में, कोई कोचिंग, मेरी खुद की एकेडमी में बच्चे आते हैं इतने। अरे क्या है इसके अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो आप कि किस प्रकार, हाउ टू अटेम्प्ट। आप यदि 10 पेपर सोल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर के, यदि उनको अच्छे ढंग से गो थ्रू, तो डेफिनेटली यू विल इजिली क्वालिफाई दिस एग्जाम। सेकंड पेपर ठीक है, उसके अंदर मेरिट रेकन होगी आपकी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो मैं कहता हूं कि आज तारीख होगी 18, मैं कहता हूं एक वीक अटेंड कर लो, मेरी 7 वीडियो डालूंगा और इनसे बार आप देखना, मैं कोई ये नहीं कर रहा। उससे डेफिनेट आपको क्या होगा वो आप खुद ही असेस कर लेना। तो नाउ स्टार्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इनको मैं इस ढंग से कराऊंगा कि कोई भी जो पेपर सेटर होता है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखता है कि क्या भाई रिपीट हो रहा है क्या, तो उनके अंदर ही घूमता है वो। जो पेपर सेटर है, एग्जामिनर है, यदि कोई अच्छा एग्जामिनर है तो वो वहीं से ही क्वेश्चंस को उठाता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं देता। जैसे 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अब देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत, ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और बाबर ने मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर की नींव इसी में ही डाली थी। तो फर्स्ट बैटल जो है पानीपत का, उसके अंदर बाबर ने मुगल किसको, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और किस वंश का अंत हो गया, लोधी वंश। लोधी जैसे कि सल्तनत वंश, सल्तनत जो वंश था वो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से कहां तक, 1206 से 1526 तक, दिस पीरियड वाज नॉन एज सल्तनत पीरियड। तो इस पीरियड के अंदर पहले जैसे कि, अब इसमें देखो यहां से स्टार्ट होता है, यहां समाप्त हो गया। अब किसका आ गया, पानीपत का। पानीपत के युद्ध में फिर बाबर डिफिटेड इब्राहिम लोदी, और जो लोदी था इब्राहिम लोदी के बाद उसने कौन सा, तो ये पानीपत की फर्स्ट वॉर ऑफ जो था, जो फर्स्ट, उसके अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। नेक्स्ट, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया, देखो 1 नवंबर 1996। सब लोग पेपर सेटर ने देख लिया, 1 नवंबर 1966। अब यूं आ जाए, हरियाणा जो था वो ज्वाइंट जो पंजाब था, उसका कितने परसेंट लैंड हरियाणा को आई, मैंने ऑलरेडी पिछले उसमें भी था ये, अब फिर आ गई यही। तो उसमें कितने था, 35% लैंड हरियाणा को मिली, 35%, और 65% पंजाब को, ये ध्यान रखना है। और शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पर जैसे डीमार्केशन हुआ था, जो बंटवारा हुआ, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद हरियाणा भारत का 17th राज्य बना। कौन सा राज्य बना था ये, 17th जो स्टेट बना हरियाणा का। और उसके बाद 17th स्टेट बनने के बाद, जैसे कि बाद में जैसे ये अब 28 है आज के दिन, तो ऐसे देखना है। नेक्स्ट देखो, तिलियार नामक, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज टूरिस्ट प्लेस नेम्ड तिलियार। अब तिलियार जो लेक है, लाइज इन रोहतक, तिलियार झील है। जब हम रोहतक से दिल्ली जाएंगे तो उस पे पड़ती है, तो तिलियार है रोहतक में। नेक्स्ट, हु वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। अब इसका क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, श्री धर्मवीर was the first governor of Haryana when Haryana came into existence। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसका रहा। लॉन्गेस्ट पीरियड यदि पूछता है वो, लॉन्गेस्ट पीरियड पूछता है तो बीएन चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती का लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है। यूं आ जाए, अब कौन है हरियाणा के, अब तक कितने गवर्नर बन चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो अब तक 19th, अब 19th है गवर्नर हमारे, कौन है, माननीय असीम कुमार घोष।
ये अभी बने हैं, हो सकता है पेपर पहले सेट हो गया हो तो 18th पूछ सकते। 18th कौन थे? तो बंडारू दत्तात्रेय, ये कौन से थे? 18th। और ये अब कौन बन गए? 19th। वो एट प्रेजेंट यदि पूछे उस समय तो उसमें यदि असीम कुमार घोष है तो यही लिखना है। हो सकता है उस ऑप्शंस में नन ऑफ दीज हो तो नन ऑफ दीज लिखना है। उसमें यदि 18th पे उनका नाम दिया हुआ है समझ लो, तो ये वैसे इसमें आपको वो मिलेगा। तो 18th जो थे वो कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। और ये पूछ सकता है ये कहाँ के थे? ये असीम कुमार, ये वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से, ये बीजेपी के चीफ भी रहे, वहां इलेक्शन भी लड़ा है, कॉलेज में पहले प्रोफेसर भी थे ये। तो असीम कुमार घोष कितने हैं अब तक? कितने बने हैं हरियाणा में? तो 19। तो दैट इज योर आंसर। कि फर्स्ट पूछे श्री धर्मवीर सिंह, लॉन्गेस्ट पीरियड किसका रहा? बीएन चक्रवर्ती का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद करने हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा आर द शिवालिक माउंटेन रेंजेस लोकेटेड? देखो, एक तो शिवालिक है, एक अरावली रेंज है। अरावली तो लाइज इन साउथ हरियाणा, जैसे महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, जैसे ये जो इधर से एरिया है ये तो कौन सी है? अरावली। अरावली। और ये पूछ रहा है शिवालिक, तो शिवालिक का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि शिवालिक में हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा लाइज इन शिवालिक? तो ये पहले तो इसका आएगा नॉर्थ ईस्टर्न, और इसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, यही 3 जिले हैं जो शिवालिक के अंदर लाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब शिवालिक की जैसे जो पहाड़ी है, जैसे मोरनी हिल्स है, अब मोरनी हिल्स जो है वो पंचकुला में है। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है करो, ये वहां की सबसे ऊंची वो है पहाड़ी, इसकी मोरनी हिल्स की 1499 मीटर है इसकी जो हाइट है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और इससे ज्यादा क्या किसी को देखेगा, उसी पे क्वेश्चन बना सकता है। हरियाणा इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स? पहले 4 थे डिवीजन, इसमें अब हो गए 6 डिविजन्स हैं इसमें। अब कौन कौन से हैं ये आपको याद ही होगा। फरीदाबाद है, उधर से जैसे लाइक करते हैं हम, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उसके बाद जैसे अपने हिसार है, फिर उसके बाद यहाँ से चाहिए अम्बाला है, फिर करनाल है, इधर फिर हिसार हो गया, करनाल हो गया, फिर रोहतक जैसे अब डिवीजन बना है नया जैसे। तो ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट 2 स्पेशल इन्वायरमेंटल कोड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड? पहले यदि हम कोई डिफोरेस्टेशन, कोई पेड़ काट दिया विदाउट द प्रियोर परमिशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसकी तारीख के लिए, जैसे उसकी पेशी जो होती है उसके लिए हमें समझ लो भिवानी में ही काट दिया, महेंद्रगढ़ में ही काट दिया, तो वहां डिस्ट्रिक्ट, देयर वाज नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके लिए कहाँ मूव करना पड़ता था? फरीदाबाद में। ओनली 1 थी, फिर उसके बाद 2 होगी। अब कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद एंड हिसार। देयर आर 2 इन्वायरमेंटल कोर्ट्स हैं, दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिना परमिशन के यदि पेड़ काट दिया तो हमें इन कोर्टों के अंदर जैसे जाना पड़ेगा, ये डिवीजन डिवाइड किए हुए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन रोहतक? रोहतक के अंदर देखो कौन सा, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स वाला पूछ सकता है डिस्ट्रिक्ट, तो महेंद्रगढ़। माइका है जो अभ्रक है वो भी सबसे ज्यादा वहीं मिलती है, तो ऐसे आयरन भी सबसे ज्यादा वहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि यहां सबसे ज्यादा कौन सा है, तो यहां पर लाइम, चूना और डोलोमाइट भी है। इसमें डोलोमाइट भी आ जाए तो भी आपको आंसर इसका रोहतक ही लिखना है। नेक्स्ट, हरियाणा फेमस प्लेयर जुत्सी, ये जुत्सी है और ये किससे है? रनिंग से। हरियाणा की बेस्ट प्लेयर रही हुई है, तो ये नेक्स्ट, विच वीकली पेपर in Hindi was published by Haryana's famous writer पंडित नेकीराम शर्मा from भिवानी? देखो नेकीराम शर्मा थे जो, तो ये हरियाणा के जो आपको पता है जो वो थे मार्टियर, तो उसमें इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, संदेश। ये भी पूछ सकता है कि साप्ताहिक जो पत्रिका निकाली थी वो डेली थी, वीकली थी, पाक्षिक फोर्टनाइट 15 दिन में थी, या मंथली थी? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड। तो ये
एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो भिवानी से निकलती थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज फेमस भूतेश्वर टेम्पल। अब भूतेश्वर टेम्पल, आप जींद जाओगे, जींद में रानी का मंदिर है, वो तालाब है बहुत बड़ा, जब जो एंट्री करोगे उसके बीच में एक मंदिर है, दैट टेम्पल इज नोन एज भूतेश्वर टेम्पल। तो जींद के अंदर है ये, जींद रानी तालाब के अंदर। वेयर इज द श्री कृष्ण म्यूजियम लोकेटेड इन हरियाणा। अब भगवान श्री कृष्ण ने, देखो जैसे अर्जुन ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में। अब वहां देखो एक ब्रह्म सरोवर है और एक है वो जो दूसरा सरोवर है उसका नाम ब्रह्म सरोवर, और एक तो उस पे दिया था उन्होंने दूसरे पे। तो यहां ये क्या आएगा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। अब देखो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये भी ध्यान रखना, अब स्वामी विवेकानंद के बारे में समझ लो उसने ये पढ़ लिया, ये भी दे सकता है कि विश्व हिंदू धर्म, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ कहां, शिकागो में, शिकागो अमेरिका में 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया था अपने प्रीच करके। और पहले तो इनको बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, बोला नहीं हिंदू धर्म है, बैठो बैठो आप क्या स्पीच। और उसके बाद इनकी इतनी क्लैपिंग हुई कि वहां इनका नाम फेमस हो गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने, और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। नेक्स्ट, हु बिल्ड द टेम्पल्स इन खजुराहो। खजुराहो के मंदिर काफी फेमस हैं। तो ये चंदेल शासकों ने बनाए थे, किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी के उन्होंने बनाए थे। हु वाज द फेमस फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। अब चोल है, ये साउथ इंडिया में थी, और इसका करिकाल प्रांत तक और राजराजा जैसे राजे कोई नहीं, विजयालय चोल थे इसके, विजयालय चोल। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस, चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की। नेक्स्ट, अजंता लोरा, इन फेमस केव्स ऑफ अजंता लोरा, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। आइडोल्स एंड वॉल पेंटिंग है इनमें, रिलेटेड टू रिलीजियंस आर फाउंड इन। अब देखो ये जो है वॉल पेंटिंग है, वहां जो भी है हिंदू धर्म की भी है, बुद्धिज्म की भी है और जैनिज्म, तीनों हैं। ये 29 है ये टोटल, आपको बता देता हूं केव्स, जिसमें 16, 17 और 19, ये एक बार क्वेश्चन आया आईएएस सिविल सर्विस में आया हुआ है, बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो गुप्त पीरियड। ये 16, 17 और 19 है, ये गुप्त पीरियड से संबंधित है, गुप्त पीरियड के से संबंधित थी 16, 17 और 19। देर आर टोटल 29 केव्स इन विच ऑल जो ये रिलीजियंस से इनमें हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन इज फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो जो होता है उसमें विटामिन सी, जितने भी सिट्रस हैं, देखो सिट्रस जो फ्रूट्स हैं उस सब में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ सकता है भैया, दैट इज नेम एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके बाद जैसे इसका थाइमिन है इसका, तो ये बाद में मैं कराऊंगा आपको, उसमें पहले भी मैंने उसमें डाले हैं। तो विटामिन सी और सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है। वैसे इसके और मैनी सोर्सेज आर देयर, जैसे जो अमरूद है वो भी उसमें भी होता है। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस ऑयल राइजेज अप फ्रॉम द वीक ऑफ ए लालटेन एंड लैंप। लालटेन या लैंप के अंदर देखो वो होता है ऑयल जाता है ऊपर, तो दैट इज कौन सा सिस्टम होता है उसके अंदर, बाय कैपिलरी सिस्टम होता है ये। तो इसका ये आएगा केसी तत्व, और ये इसका कैपिलरी, CAPILLARY, कैपिलरी सिस्टम, उससे ऊपर जाता है तेल। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस सनलाइट रीचेज द अर्थ। जो सनलाइट है देखो किसके कारण होती है कि उसकी हीट यहां आती है, तो दिस इज ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के कारण सनलाइट जैसे वो होती है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन। अब देखो स्पीड जो है साउंड की वो सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड के अंदर। सॉलिड में जैसे ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट
ऑल these only 4 ऑप्शंस आर गिवन। हो सकता है आयरन की जगह एल्यूमिनियम दे दे, दैट इज द प्रॉपर आंसर। स्टील दे दे, वो इससे भी ज्यादा बेटर है। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है? आयरन। और लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम इन, तो उसका आंसर होगा वैक्यूम। उसके अंदर क्या हो जाएगा? वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फॉलोइंग जो क्लोरोफिल कहता है, क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं, उसके कारण जैसे कि रेस्पिरेटरी, तो ये इन द लीव्स। क्या होता है? इन द लीव्स, पत्तियों में। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अब आपको पता है, ये है हरियाणा में, करनाल में। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये अप्रैल 1951 में स्टार्ट किया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा स्टार्टेड है। विनोबा भावे ने किस, ये आ जाए तो ये इसका आंसर आएगा, मतलब जैसे कि क्योंकि उस समय जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना एक ही थे, ये तो अब वो अलग हुए, तो इसका आंसर तेलंगाना है। तेलंगाना में स्टार्ट किया था। पोची एक गांव है वहां, पोचीपल्ली, इस गांव से स्टार्ट किया था उन्होंने अप्रैल 1951। तो दोनों याद रखने, पोचीपल्ली और तेलंगाना, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। बी कीपिंग इज कॉल्ड, बी जैसे कि बी एपीकल्चर होता है। बी क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन। बी टिश्यू तो समझते हो, जैसे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं। सेरिकल्चर, ये रेशम की कीड़ों से संबंधित होता है, कि रेशम से संबंधित है। और पिस्सीकल्चर है ये मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना है। सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, टिश्यू कल्चर और एपीकल्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ व्हीट। अब देखो व्हीट की, अब पता है आपको, सुजाता भी फेमस है, सोनालिका भी है, कंचन भी है, क्रांति नहीं है। क्रांति ये एक मस्टर्ड है, जिसको हम राई भी बोलते हैं, एक इसकी जो बारीक होते हैं, तो ये उसकी मतलब ये है स्पीसीज। नेक्स्ट, जाफरवादी बुफेलो, जैसे हमारे मुर्रा जो है, जो बुफेलो है, इज फाउंड इन हरियाणा। इन द सेम वे दिस इज इन गुजरात में। नेक्स्ट, इन विच 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान जैसे 1951 में स्टार्ट हुई, और उसमें फर्स्ट जो है उसमें किस पे? एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस किया गया। दूसरी पे हैवी इंडस्ट्रीज में, जैसे वो बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए विद द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द अदर कंट्रीज। और लेकिन ये कहता है विच 5 ईयर डिड द इंटेंसिव ICDP, ये ध्यान आ जाए तो ये 3rd में किया गया था। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो 3rd के अंदर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, रिंडरपेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज कॉज्ड बाय, तो वायरस, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। वायरस एक वायरल डिजीज है पशुओं के अंदर। और नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ ए काऊ का वैसे 20 से 25 ईयर्स। इनके ध्यान रखना है, मैंने पीछे जो अपने जो डाले हुए हैं उनमें गेस्टेशन पीरियड दिया हुआ है। जैसे भैंस का कितना होता है, जो गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है जो गर्भ की जो अवधि होती है, जिसमें वो होता है फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ तक, तो वो उसमें होती है 280 डेज की लगभग, जैसे कि। तो गाय का भी जैसे नियर अबाउट 270 से ये होता है। तो ये अलग अलग उनके हैं। मूंगा, ये मुग्गा जो सिल्क है,